हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इसमें 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पुस्तक है रजनी के मंत्र। पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीसी बाला सुब्रमण्यम। तो पीसी बाला सुब्रमण्यम को कैसे रिलेट करेंगे? बाला बालक, सुब्रमण्यम सुबह सुबह, बालक सुबह सुबह। रजनी के मंत्र को रिलेट करेंगे, रजकर मंत्रों का जाप करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि बालक सुबह सुबह रजकर मंत्रों का जाप करते हैं कि हे भगवान किसी तरह हमें अच्छे नंबरों से पास करवा दो इस बार। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक कि बालक सुबह सुबह रजकर मंत्रों का जाप करते हैं कि हे भगवान किसी तरह से हमें इस बार पास करवा दो। नेक्स्ट, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड के लेखक कौन है? सनिध्या शर्मा। सनिध्या को रिलेट करेंगे संध्या से, सनिध्या संध्या। रस्टी स्काइज गोल्डन विंड, तो संध्या के टाइम पर रस्टी स्काइज कब होता है? रस्टी डस्टी स्काई कब होता है? संध्या के टाइम पर। और गोल्ड के समान क्या दिखता है? सूर्य। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक कि संध्या के टाइम पर स्काई कैसा हो जाता है? रस्टी हो जाता है, डस्टी हो जाता है, और सूर्य कैसा दिखता है? गोल्ड के समान, सवर्ण सोने के समान दिखता है। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? रेत समाधि के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि गीता पर हाथ रखकर अंजलि ने, गीतांजलि गीता अंजलि, तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक कि गीता पर हाथ रखकर अंजलि ने रेत समाधि ले ली। तो रेत समाधि किसने ली? गीता पर हाथ रखकर अंजलि ने ले ली। कोई गुफा में समाधि लेता है, कोई जल समाधि लेता है, और अंजलि ने कैसी समाधि ली? गीता पर हाथ रखकर रेत समाधि ले ली। किसने? अंजलि ने। नेक्स्ट है डेंजरस अर्थ के लेखक कौन है? एलेन प्रेगर। ए लेन, तो क्या हो जाएगा कि ए भाई लेन से चलो, लेन से चलो, नहीं तो क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है, खतरनाक, खतरा हो सकता है अर्थ पर। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक कि ए लेन से चलो, नहीं तो डेंजरस हो सकता है अर्थ पर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, उनकी कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? भारतीय संविधान और उसकी कहानी कैसी है? राम जी की तरह क्या है? बहादुर है। राम बहादुर, क्या हो जाएगी ट्रिक कि राम जी की तरह बहादुर हैं। तो क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान और उनकी कहानी कैसी है? राम जी की तरह बहादुर हैं। नेक्स्ट है दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? फजल फारूकी। दिलीप में लास्ट में पे आ रहा है, इसको हटा देंगे, क्या बन जाएगा? दिल्ली। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? दिल्ली से। फजल फजल से, फारूकी करूकी। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? कोई नया नया बंदा दिल्ली जाता है तो क्या हो जाता है? फजल हो जाता है और सोचता है करूँ की, करूँ क्या, किधर जाऊँ। तो कोई नया बंदा दिल्ली जाएगा तो क्या आ जाएगा? फजल हो जाएगा और सोचेगा करूँ क्या। नेक्स्ट है लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन है? संयुक्ता दास। तो संयुक्ता को रिलेट करेंगे संयुक्त रूप से, संयुक्ता संयुक्त रूप से। दास को रिलेट करेंगे दस से, दास दस। लॉकडाउन लिरिक्स, तो क्या हो जाएगी कि मैंने लॉकडाउन में जब मैं खाली बैठा था तो मैंने संयुक्त रूप से 10 लिरिक्स लिखे और आज वे 10 के 10 क्या है? हिट है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि लॉकडाउन में जब मैं खाली बैठा था तो मैंने संयुक्त रूप से 10 लिरिक्स लिखी और 10 की 10 आज क्या है? हिट है। नेक्स्ट दी मैकमोहन लाइन के लेखक कौन है? जनरल जे सिंह। तो ये मैकमोहन लाइन ही भारत और चीन के बीच में है ना। तो क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक की मैकमोहन लाइन पर, बॉर्डर पर जय जय होती है सिंह की तरह। तो क्या हो जाएगी ट्रिक की जय जय होती है सिंह की तरह। किनकी? भारतीय सैनिकों की, क्योंकि उन्होंने चाइनीजों को मार मार के भगा दिया। तो क्या हो जाएगा कि बॉर्डर पर जय जय होती है सिंह की तरह। किनकी? भारतीय सैनिकों की, क्योंकि उन्होंने चाइनीजों को मार मार के भगा दिया। नेक्स्ट है लिसन टू योर हर्ट के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो इसके रस्किन को रिलेट करेंगे रिस्की से, रस्किन रिस्की। जब आपको कोई काम रिस्की लगे तो आप क्या करना? लिसन योर हर्ट, अपने हर्ट की सुनना कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो कोई काम रिस्की लगे तो क्या करना? अपने हर्ट की सुनना सदा। नेक्स्ट है मुस्कुराते चंद लंबे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन है? जीवेश नंदन। जीवेश को रिलेट करेंगे जीवन से, जीवेश जीवन, नंदन आनंद, नंदन को किससे रिलेट करेंगे? आनंद से। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि जीवन में आनंद लो भाई, क्योंकि मुस्कुराते तो चंद लम्बे मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे? खामोशियाँ ही खामोशियाँ मिलेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि जीवन में आनंद लो भाई, क्योंकि मुस्कुराते तो चंद लम्बे मिलेंगे और फिर खामोशियाँ ही खामोशियाँ। नेक्स्ट द शील्ड, कोविशील्ड के लेखक कौन है? प्रकाश कुमार सिंह।
तो प्रकाश किसकी लाइफ में हुआ? जिसने कोविशील्ड वैक्सीन ली। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि प्रकाश किसकी लाइफ में हुआ? जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। नेक्स्ट है एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? साहिल सेठ। साहिल में आगे साही आ रहा है तो इसको रेट करेंगे सही। सेठ, सही बात है कि सेठ क्या कर देते हैं? माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि ये बात सही है कि सेठ क्या करते हैं? माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। जब आप सेठ के पास जाओगे तो क्या करेगा? 4 आइटम दिखा देगा, 4 टाइप के रेट दिखा देगा। तो क्या होगा? सही बात है कि सेठ क्या कर देते हैं? माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट दी हार्डेस्ट प्लेस के लेखक कौन है? वेस्ले मॉर्गन। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि अगर भाई आप हार्डेस्ट प्लेस पर जा रहे हो, खतरनाक जगह पर जा रहे हो, तो क्या करना? ले सले, वेस्ले ले सले, मोरगन मेरी गन। क्या हो जाएगी कि ले सले मोरगन मेरी गन, ले सले मोरी गन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हार्डेस्ट प्लेस पर जा रहे हो, खतरनाक जगह पर जा रहे हो। तो क्या करना? ले सले मोरगन मेरी गन। नेक्स्ट है फोर्जिंग मेटल के लेखक कौन है? पवन सी लाल। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? फोर्जिंग मेटल को रिलेट करेंगे मेंटल से, फौजी मेंटल से, पवन सी लाल। तो क्या हो जाएगा? हमारे गांव में क्या है? पवन नाम का एक फौजी है। उसको जब भी ये बोलते हैं कि फौजी मेंटल होते हैं, तो क्या करता है? वो गुस्से में लाल हो जाता है। तो जब भी फौजी को मेंटल बोलते हैं तो पवन क्या हो जाता है? गुस्से में लाल हो जाता है। नेक्स्ट है महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? आरसिया संतार। आरसिया को रिलेट करेंगे अरे पिया, संतार संतरे से, अरे पिया संतरे लेते आना, क्योंकि महाभारत कर दी फॉर चिल्ड्रन ने। घर में एक संतरा थी तो 4 बच्चों में क्या हो गई? महाभारत छिड़ गई संतरा को लेकर। तो क्या कह रही है कि अरे पिया संतरे लेकर आना, क्योंकि महाभारत छिड़ गई फॉर चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है महाबली के लेखक कौन है? असगर वजाहत। असगर को रिलेट करेंगे अजगर से, असगर अजगर, वजाहत बेवजह। तो अजगर को बेवजह कौन छेड़ेगा? जो महाबली होगा, बाहुबली होगा। तो अजगर को बेवजह कौन छेड़ सकता है? जो महाबली होगा, बाहुबली होगा, क्योंकि हमारे और आपके बस की बात तो है नहीं। तो अजगर से कौन लड़पंगा ले सकता है? सिर्फ महाबली, बाहुबली ले सकता है। नेक्स्ट द चिपको मूवमेंट के लेखक कौन है? शेखर पाठक। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि शेखर को रिलेट करेंगे शिखर से, शेखर। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो क्या करना? पाठक पढ़ाई के चिपक जाओ। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो क्या करना? पढ़ाई के चिपक जाओ, चिपक जाओ, और कहीं इधर उधर मूवमेंट मत करो। सिर्फ क्या करना? पढ़ाई के चिपक जाओ। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो क्या करना? सिर्फ पढ़ाई के चिपक जाओ, कहीं मूवमेंट मत करना। नेक्स्ट है एशिया के परमाणुकरण के लेखक कौन है? रेने नाबा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि एशिया में परमाणुकरण की बात हो रही है कि अरे भाई एशिया में परमाणुकरण होना चाहिए या नहीं। तो क्या कह रहे? रे ना बा। क्या हो जाएगा? इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? रे ना बाबा, एशिया में परमाणुकरण नहीं होना चाहिए। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि एशिया में परमाणुकरण रे ना बाबा। नेक्स्ट है फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? पीवी अय्यर। अय्यर को रिलेट करेंगे अरे यार, अय्यर अरे यार। पीवी पीना, क्या पीना? ड्रिंक करना, शराब पीना। तो क्या कह रहा है अपने दोस्त को क्या कह रहा है कि अरे यार पीना छोड़ो, फिर देखना फिट एट एनी एज, किसी भी एज में क्या लगोगे? फिट लगोगे। तो क्या कह रहा है कि अरे यार पीना छोड़ो, फिर देखना किसी भी एज में क्या लगोगे? फिट लगोगे। नेक्स्ट अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि को रिलेट करेंगे सी से, शशि। थरूर को रिलेट करेंगे जरूर से, थरूर जरूर। भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक माने जाते हैं ना। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक की? भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं, दाता हैं, तो उनको शीश झुकाया जाता है जरूर। हर बंदा क्या करता है? शीश झुकाता है जरूर। तो अंबेडकर साहब को शीश झुकाते हैं जरूर। नेक्स्ट है जावेद अख्तर पर लिखी पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। तो यहाँ पर अरविंद आ रहे हैं तो इसको रिलेट करेंगे अरविंद केजरीवाल से। तो जादूनामा में जादू आ रहा है, तो क्या कह रहा है अरविंद केजरीवाल की? हमने कोई जादू नहीं किया है जी, ये तो दिल्ली वाले खुश है जी, क्योंकि इनको बिजली पानी फ्री मिल रहा है जी। तो क्या हो जाएगी ट्रिक की? अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि हमने कोई जादू नहीं किया है जी, ये तो बिजली पानी फ्री का कमाल है। नेक्स्ट है अनजान साक्षी के लिए किसकी आत्मकथा है? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार।
अब्दुल को रिलेट करेंगे अब्बू से, अब्दुल अब्बू। गफ्फार को रिलेट करेंगे गप्पे से। तो अब्बू कह रहे हैं अपने बच्चे को कि किसी अनजान शख्स से, अनजान शख्स से गप्पे मत लड़ाना। तो क्या कह रहे हैं अब्बू की अनजान शख्स से गप्पे मत लड़ाना। नेक्स्ट है क्रांतिकारी के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। संजीव, संजीव सबजीव, संजीव सबजीव, तो क्या हो जाएगा? संजीव सबजीव। सान्याल संन्यास। तो क्रांति की बात, जब क्रांति उठेगी, जब क्रांति का समय आएगा तो क्या करेंगे? सब जीव क्रांति के क्रांतिकारी बन जाएंगे। जब क्रांति होगी तो सभी जीव क्या बन जाएंगे? क्रांतिकारी बन जाएंगे। चाहे कोई संन्यास ले चुका हो तो सभी जीव क्या करेंगे? क्रांतिकारी बन जाएंगे जब क्रांति उठेगी तो, चाहे कोई क्रांति से संन्यास ही क्यों ना ले चुका हो। नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? काकी माधव राव। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि काकी माधव राव को समझा रही है, काकी अपने बेटे माधव राव को समझा रही है कि जहाँ पर बैरियर लगा हो तो वहाँ पर ब्रेकिंग, उसको बैरियर को तोड़ना मत, ब्रेक मत करना, अपनी कार के ब्रेक लगा लेना। तो क्या कह रही है काकी अपने बेटे माधव राव को कि जहाँ बैरियर लगा हो तो उस बैरियर को ब्रेक मत करना, अपनी कार के ब्रेक लगा लेना। नेक्स्ट है मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है? मानसी गुलाटी। मिरेकल मैंने कल, मिरेकल मैं कल, मिरेकल मैं कल। फेस योगा, मैं कल फेस योगा कर रही थी मिरर के सामने खड़ी होकर। तो मानसी, मानसी में नेट आ देंगे, क्या हो जाएगा? मासी मौसी। तो क्या हो जाएगा कि मैं कल मिरर के सामने खड़ी होकर फेस योगा कर रही थी, तरह तरह के फेस बनाकर। तो वहाँ पर मासी आ गई, तो मासी क्या करने लगी? गुलाटी मार मार कर हंसने लगी। तो क्या हो जाएगी कि जब मैं कल मिरर के सामने खड़ी होकर मैं कल फेस योगा कर रही थी तो मासी आ गई, मासी क्या करने लगी? गुलाटी मार मार कर हंसने लगी। नेक्स्ट है जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है? ममता कालिया। ममता माता, कालिया कालिया। तो क्या कह रही है माता अपने बेटे कालिया को? कह रही है कि जीते जी बेटा मुझे एक बार इलाहाबाद संगम दिखा ला। तो क्या कह रही है माता जी अपने बेटे कालिया को कि जीते जी इलाहाबाद संगम दिखा ला, पता नहीं या बाद में तो क्या हो, तो इसलिए अभी मुझे जीते जी इलाहाबाद संगम दिखा ला। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? A.K. द्विवेदी। ह्यूमन, ह्यूमन कैसे हो जाएगा? है मन, है मन, है मन। एनाटोमी एक टॉपिक है, मन एक टॉपिक खाने का, है मन एक टॉपिक खाने का। A.K. द्विवेदी, ए देवर जी, A.K. द्विवेदी ए देवर जी। है मन एक टॉफी खाने का, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि है मन एक टॉफी खाने का, ए देवर जी। नेक्स्ट है ए प्लेस्ड कोल्ड होम के लेखक कौन है? प्रीति सेनोर। कोई बंदा है वो कहीं फंस गया, उसके पास फ़ोन नहीं था, तो क्या है किसी से मदद मांग रहा है कि कोई फ़ोन दे दो, कॉल करना होम पर, कोल्ड होम कॉल करना है होम पर। तो वह फ़ोन मांग रहा था, तो प्रीति से ना आए, प्रीति से ना नहीं कहा गया, से ना आए, से ना नहीं कहा गया, से प्रीति से ना नहीं कहा गया और उसने अपना फ़ोन दे दिया। तो क्या किया उस बंदे ने? फ़ोन लेकर ही भाग गया। तो क्या हो गया इसके ट्रिक? कोई बंदा है वो फंस गया था तो फ़ोन मांग रहा था कि कॉल करना है घर पर, कॉल करना घर पर, तो प्रीति से ना नहीं कहा गया, उसने फ़ोन दे दिया। नेक्स्ट है गेटिंग दी ब्रेड के लेखक कौन है? प्रार्थना बत्रा। कोई बच्चा है वो अपनी माँ से ब्रेड मांग रहा है, उसकी माँ कह रही है कि नहीं दूंगी, सारे दिन तू फ़ोन चलाता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तो नहीं दूंगी। वो अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि बत्रा बर्तन में डाल दो, माँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बर्तन में ब्रेड डाल दो। क्या हो जाएगा कि ब्रेड लेने के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है अपनी माँ से। नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के लेखक कौन है? विनीत कार्णिक। विनीत को रिलेट करेंगे विनती से, कार्णिक मालिक, विनती है मालिक कि स्पोर्ट्स को बिजनेस मत बनाओ, स्पोर्ट्स को बिजनेस मत बनाओ, खेलों को बिजनेस मत बनाओ, धंधा मत बनाओ, खेलों को खेल की तरह ही खेलने दो। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि विनती कर रहे हैं, कि विनीत विनती कर रहे हैं कार्णिक मालिक, मालिक से विनती कर रहे हैं मालिक से कि खेलों को बिजनेस मत बनाओ, धंधा मत बनाओ। नेक्स्ट दी वर्ल्ड ऑर्डर के लेखक कौन है? व्लादिमीर पुतिन। जो व्लादिमीर पुतिन है ये कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं ना। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि चाहे वर्ल्ड चाहे उन्हें जितने ऑर्डर दे ले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अपने रास्ते से नहीं हटने वाले, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगी कि व्लादिमीर पुतिन को वर्ल्ड चाहे जितना ऑर्डर दे ले वो किसी की नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट विल पावर के लेखक कौन है? जोअर्ड मारिन। तो जोअर्ड को रिलेट करेंगे जो अड़ जाए, जो अड़ जाए हटे ना, चाहे उसे जितना मर्जी मार लो, लेकिन जो अड़ जाए, जो अड़ जाए हटे नहीं, तो उसकी समझ लो कि विल पावर क्या है? स्ट्रोंग है।
तो इसकी ट्रिक क्या हो जाए कि जो अड़ जाए उसे जितना मर्जी मार लो, लेकिन जो अड़ जाए वो अड़ जाए। तो उसकी क्या हो जाएगी कि विल पावर क्या है, स्ट्रोंग है। जो अड़ जाए समझो उसकी विल पावर क्या है, स्ट्रोंग है। नेक्स्ट द मैवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है, हरीश मेहता। तो एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि देख हरीश मेहता कितना मेहनती है, सुबह सुबह खेत में जाकर काम करता है और तू सारे दिन फोन चलाता रहता है। तो क्या कह रहा है कि मेवरिक मेरे इफेक्ट, मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता माँ, चाहे तू जितना कह ले, हरीश चाहे जितना मेहनती हो, मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या कह रहा है, मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हरीश चाहे जितना मेहनती हो। नेक्स्ट वार ऑफ लंका के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी। अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है, सोनू फोगाट। अष्टांग, अष्टांग में अष्ट आ रहा है, अष्ट 8, 8 घंटे योग करो भाई, 100 बार, 8 घंटे तक 100 बार योग करो, फिर देखना फोगट में रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आपको कोई रोग नहीं होगा, तो क्या होगा, फोगट में कोई रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना, बस 8 घंटे 100 बार योग करना। नेक्स्ट द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है, बिमल जालान। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक, बिमल को रिलेट करेंगे, विमल करना, अमल करना, विमल करना, अमल करना, जालान को जानो। तो क्या कह रहे हैं कि इंडिया की स्टोरी पर अमल करना, जानो, चाहे और किसी देश की स्टोरी को पर अमल करना ना करना, लेकिन इंडिया की स्टोरी पर क्या करना, अमल जरूर करना और जानना जरूर। नेक्स्ट है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक के लेखक कौन है, विमल जालान। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि विमल करना, अमल करना, विमल करना, अमल करना, जालान जानना। तो भाई अमल करो इस बात पर, जानो कि निर्भरता से आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है। तो निर्भरता से आत्मनिर्भर कैसे बना जाती है, इस बात पर अमल करो, जानो। नेक्स्ट है तलाक और लोकतंत्र के लेखक कौन है, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, सौम्या सक्सेना। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कोई बंदा है वो लोकतंत्र के दबाव में तलाक दे दिया, लोकतंत्र के दबाव में तलाक दे दिया, ये बात शोभा नहीं देती। क्या हो जाएगी कि लोकतंत्र के दबाव में आकर तलाक देना शोभा नहीं देता, वो बंदा कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सौम्या शोभा नहीं देता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो तलाक, लोकतंत्र के दबाव में आकर तलाक देना शोभा नहीं देता, वो बंदा सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है, ऋचा मिश्रा। ऋचा को रिलेट करेंगे रुचि से, ऋचा रुचि। अनफिल्ड बैरल्स को रिलेट करेंगे, इनफिल्ड बुलेट होती है ना, तो अनफिल्ड बुलेट चलाने की रुचि तो सबकी है, लेकिन इंडिया में ऑयल के रेट सुनकर सभी पीछे हट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इनफील्ड बुलेट चलाने की रुचि तो सबकी है, ऋचा रुचि तो सबकी है, लेकिन इंडिया में ऑयल के रेट सुनकर सभी पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। थैंक यू।